अच्छा, आज हम लोग शादी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके समझते हैं, है ना? तो ऐसे समझेंगे, शादी में मुख्य रूप से जो जरूरत ना, जो जो एकदम जरूरी, जो मुख्य जो लोग हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना? दो बच्चे, एक एक लड़का एक लड़की, ये जरूरी, क्योंकि इनके बिना शादी किसकी होगी, ठीक है? अच्छा, अब लड़का लड़की के दोनों पक्ष से माँ बाप और परिवार, उनके इनके भी परिवार, ठीक है। ये देखा जाए तो ये इतना मतलब जरूरी लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन जरूरी जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कि शादी में इनको होना चाहिए, इनकी परेशानी थोड़ा सा पूरे जीवन का देखिए। लड़का हो, लड़की हो, या दोनों पक्ष के गार्जियन हो, है ना, माँ बाप, इनको जिंदगी भर में न घर वाले इनको मूल्य दिए, न बच्चे मूल्य दिए, न कोई समाज मूल्य दिया, न पड़ोसी मूल्य दिए, न ये मूल्य देने लायक अपने आप को बनाए, है ना? ये बहुत अजीब परेशानी से गुजर रहे होते हैं ये सब के सब। और ये सब लोग, हम लोग इसी तरीके के लोग, हम लोग जो गरीब हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो गरीब के गरीब रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। अच्छा, क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे माँ बाप हो, लड़की के पक्ष का या फिर लड़के का पक्ष का, है ना, जो मुख्य जो जरूरी लोग हैं शादी के लिए, मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ। वैसे एक वीडियो में सब कुछ क्लियरिफाई कर देना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसाधन की कमी है। तो मैं बड़ा वीडियो उतना कर भी लूँगा तो फिर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए छोटा-छोटा पार्ट में इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम गरीबों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम सब गरीब हैं, तो गरीबी में अच्छा खाना खाए नहीं, ठीक? अच्छा कपड़ा पहने नहीं, ठीक? अच्छा पढ़ाई किए नहीं, ठीक? अच्छा, और ये सब लोग जब देख रहे हैं, है ना, हमारा दिनचर्या, हम सबका दिनचर्या सब लोग देखेंगे, तो जो देखने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग ही तो है ना जिन्हें समाज या लोगों की झुंड कही जाती है। लोगों की झुंड को ही तो समाज कहा जाता है ना। तो वो झुंड ये भी समझ रही है, हमारी ही झुंड है, गरीबों की ही झुंड गरीबों को वैल्यू तो देगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, पहनने के लाले पड़े हुए हैं, या कहीं कुछ दम खम है नहीं। तो जो गरीब हैं वो भी गरीब को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और जो जिनके पास पैसे हैं वो क्या ही देंगे, है ना? वो तो किसी अपने सामने किसी को समझते भी नहीं है। तो गरीबी में बड़ा एक अजीब सा कोफ्त होने लगता है ना, जीवन में ऊब पैदा हो जाती है। ऊब समझते हैं? बोरिंग, मन नहीं लगना, है ना। जिसके घर में अगर 20-30 साल में अगर कोई शादी वगैरह ना हो, तो उस घर में एकदम से एक निराशा सी कुछ छाने लगती है ना। लगता है कि न कोई प्यार से बात करने वाला, ना जो माँ बाप जिस बच्चे का शादी करने वाले हैं या करेंगे, वो भी बच्चे उनसे प्यार से कभी बात नहीं किए। उनके घर में कोई किसी से प्यार, मतलब ऐसा कह लीजिए कि समाज में कोई किसी से प्रेम से बात करता नहीं है। अगर करता भी है
तो अपना सौदा करता है ना, किसी का मन पढ़ता है, सौदा करता है और सौदे से अपना फायदा नुकसान अपना करता है। इससे ज्यादा और कुछ समाज में होता नहीं है। लड़का लड़की वाला जो चक्कर है वो भी घुमा फिरा के अपने केंद्रीय फायदे के लिए ही है ना। ऊपर से मक्खन चाहे जितना भी कोई लगाए, हम सब लोग जानते हैं, मैं भी वो सब किया हूँ। तो घुमा फिरा के बात लड़के लड़की भी करते हैं, तो उसमें कुछ तो एक खास अंग के ही बारे में हम लोग करते हैं। कुल मिलाकर बात सामने आती है कि सामाजिक जो लोग जीते हैं उनके जीवन में प्रेम है ही नहीं। उन लोग के जीवन में अगर कुछ है तो अपना पराया वाला भाषा है या फिर सौदाबाजी वाला भाषा है। जिंदगी बहुत बेरुखी, अब क्या करें। तो अब जैसे कुछ लोग मुर्गा खसी पालते हैं, है ना, खसी मतलब बकरा, मुर्गा कोई पालता है, खसी बकरा कोई पालता है। वो लोग पालते हैं, साल 2 साल उसको पालने में टाइम लगाते हैं, लेकिन जब मन उब जाता है ना तो उसी को काट के खा लेते हैं। जस्ट उसी तरीके से है शादी हम लोग करते हैं, है ना। घर में एक बड़ा कोई बच्चा हुआ या बड़ी बच्ची हुई तो जिंदगी तो पूरा उब हो गया, ना खाने को ढंग से कभी मिला, ना चैन से मैंने कभी सोया, ना हमने कभी किसी से प्रेम किया, ना हमसे कोई किया, ना हमको कोई मूल्य दिया, ना हम किसी को मूल्य दिए, गरीबी का गरीबी चलता रहा। अच्छा, और जिंदगी भर अगर कुछ कमा धमा करके अगर रखे भी हैं, एक दिन के लिए रखे हैं। किस दिन के लिए? जैसे बकरा काट करके हम लोग खाते हैं, उसी तरीके से एक बकरा रखा हुआ है लड़के के नाम पे या लड़की के नाम। तो करेंगे क्या कि जब वैल्यू, मूल्य, इज्जत, सम्मान कहीं से और अपने आप को बड़ा कहलाने का महसूस कभी नहीं जिंदगी में किए, तो एक देखिएगा कि सड़ा से सड़ा व्यक्ति शादी करने के लिए या कराने के लिए उछल मारता है, एकदम उछल मार देगा। क्यों? क्योंकि एक दिन तो ऐसा हो ताकि लगे कि मैं कुछ हूं, है ना। ये कुछ हूं के चक्कर में इंसान शादी कर लेता है। अच्छा, और जिस दिन शादी होती है उस दिन थोड़ा सा माहौल पे हम लोग गौर करेंगे। माहौल में क्या है? किसी को पैसा दे दिए हैं तो नाच रहा है, किसी को पैसा दिए हैं तो ढोल बजा रहा है, किसी को पैसा दिए हैं तो मिठाई बना रहा है ना। सबको भाड़े पे हम खरीद लिए हैं उस दिन के लिए, और वो भाड़ा कब से जुगाड़ कर रहे थे, पूरा जीवन भर हम भाड़ा इकट्ठा किए और भाड़े पे सबको बुला लिए, और कुछ लोगों को पूजा करने के लिए भी बुलाए हुए हैं। वो मंत्र करके हमारा ही पूजा कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें चल रही है। अच्छा, इसके बाद ये सब हुआ, अब ये सब काम खत्म हो गया, बहुत से लोग आए हुए हैं, है ना, सब खा पी के और हमारे ऊपर कर्ज कर दिए। सब मंजूर है, सब मंजूर है, कर्ज मंजूर है, पूरा जिंदगी लगा करके हम ये शादी कर दिए, और शादी करने और कराने वाले दोनों अब कहाँ तक जाएंगे? अब यहीं तक नहीं, यहाँ तक जाएंगे कि भले ही और पूरी जिंदगी लगा करके कर्ज को उतारने की नौबत आए, सब कुछ मंजूर, लेकिन आज मुझे कहो कि मैं कुछ हूं, आज मुझे कह दो कि मैं हूं कुछ, आज मुझे कहो कि तुम सब लोग मेरे नीचे हो, आज मुझे कहो कि मेरे पास आज जितना सब कुछ है, इज्जत और ये है, आज यहाँ पर और किसी के पास नहीं है, इतना कह दो। वो कहो चाहे नहीं, मुझे एहसास करा दो। मतलब इस एहसास को पाने के लिए पूरा जिंदगी बेकार है। आगे सुनिए। अब मुर्गा या बकरा जो भी था कटना, वो तो कट गया, मतलब कि शादी तो हो गई। अब उस मुर्गे बकरे से कोई पूछने वाला नहीं है 10 दिन के बाद कि तुम कैसे जी रही हो, क्या कर रही हो, बाबू क्या कर रहे हो, कैसे हो। अब और अभी अगर ये पूछा भी जा रहा है तो फिर ये पूछा नहीं जा रहा है,
फिर वही सिस्टम फिर से लागू हो गया। कैसे? जैसे फॉर्मेलिटी पहले इनके साथ किया जाता था, अब ये उसको पराये मान करके फॉर्मेलिटी अब वो दिल से नहीं निकल रहा है, अब किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। हाँ ठीक है, उसके घर में कोई मर गया तो चलो ठीक है, क्या हाल है, ठीक है, मर गया क्या, ओहो बड़ा बुरा हुआ। मतलब ये वाला बुरा होना और एक खुद का बेटा मर जाना, उसमें बुरा होना, ये दोनों में फर्क है। अब ये स्टार्ट हो गया फिर से फॉर्मेलिटी, है ना। और फिर ये बोरिंग जब घुमा फिरा के उसके जीवन में होगा जिसकी आज शादी हुई है, अब पूरा जीवन वो भी घर गाड़ी पैसा दौलत ये सब करेगा, और घुमा फिरा के जब बोरिंग से जब जो जिंदगी उब जाएगी तो वो भी अपना एक बकरा या बकरी खड़ा करेगा और फिर भी उसको काट के सबको खिला देगा। ये कंटिन्यूटी है। इसी के वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसको समझें, मात्र समझें। अब आप लोग का रिएक्शन होगा तो क्या करें भैया, क्या करें, अब कुछ करने के लिए कहिएगा तब ना। नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, आप करिए, सब वही करिए जो अभी कर रहे हैं। बस समझिए, सिर्फ समझिए।